हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन के इंट्रोडक्शन को। ये विटामिन का पार्ट 1 है। विटामिन को सुरक्षात्मक तत्व कहा जाता है क्योंकि विटामिन हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। हालांकि भोजन में जो है विटामिन की उपस्थिति बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के वृद्धि एवं सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो 1911 में कैसिमियर फंक ने विटामिन की खोज की थी। ये क्वेश्चन इससे पहले एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि विटामिन की खोज कब हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और विटामिन की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है। किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रीक भाषा के? तो विटामिन जो है ग्रीक भाषा के वीटा और एमाइन शब्द से मिलकर बना होता है। वीटा का अर्थ होता है जीवन और एमाइन का मतलब होता है एमिनो ग्रुप। पहले विद्वानों का मानना था कि जीवन के लिए उपयोगी एमिनो ग्रुप को ही उन्होंने वीटा एमाइन नाम दिया था। स्टार्टिंग में जो स्पेलिंग जो है रखी थी वैज्ञानिकों ने विटामिन की, वो थी VITAMINE। इसको जो है वीटा एमाइन पढ़ा जाता था, लेकिन कई रिसर्च के बाद पता चला कि ये ज़रूरी नहीं है कि विटामिन में एमिनो समूह पाया ही जाए। इसीलिए वीटा एमाइन का ई जो है हटाकर एस कर दिया गया, तो हम इसका प्रोनाउंसिएशन विटामिन्स करते हैं। इसको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि विटामिन हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। संरचनात्मक इकाई भी नहीं है। संरचनात्मक इकाई की बात करें तो वो प्रोटीन होती है। लेकिन विटामिन जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के स्थानांतरण में और मेटाबॉलिज्म के नियंत्रण में सहायक होता है। ये दो फंक्शन जो है विटामिन के मेन है। सबसे पहला ऊर्जा का स्थानांतरण करना, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करना। इसीलिए जो है विटामिन को सहायक आहारीय कारक भी कहा जाता है। विटामिन फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलकों को समाप्त करता है। मुक्त मूलकों के बारे में जो है हम कार्बोहाइड्रेट वाले जो है पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मुक्त मूलक क्या होते हैं। यहाँ भी जो है हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मुक्त मूलक कार्बन के अणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से हमारे शरीर में घूमते रहते हैं। और इनका निर्माण कैसे होता है? शरीर में चयापचय क्रियाओं के फलस्वरूप। तो अगर एग्जाम में पूछे कि मुक्त मूलकों का निर्माण कैसे होता है, तो शरीर में होने वाली चयापचय क्रियाओं के फलस्वरूप ही मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। हानिकारक की बात आती है तो कैसे हमारे शरीर को ये हानि पहुंचाते हैं, तो इसको हम पॉइंट में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है, त्वचा को चमक रहित बनाते हैं। दूसरा, त्वचा के बेजान व काले घेरे के लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा है, बूढ़ा दिखने में मदद करते हैं। अब बात आती है कि विटामिन जो है मुक्त मूलकों को समाप्त कैसे करते हैं। तो विटामिन्स में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट। यह मुक्त मूलकों को समाप्त करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट भी मुक्त मूलकों को समाप्त करने का कार्य करते हैं।
ऐसे 3 विटामिन हैं जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है विटामिन ए, दूसरा विटामिन सी, तीसरा विटामिन ई। तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, इनको एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे शरीर में मुक्त मूलकों की मात्रा अधिक हो जाती है तो कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इसको दूर करने के लिए हमें जो है प्रतिदिन भोजन में 3 से 5 रंगीन फलों को शामिल करना चाहिए। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। विटामिन के वर्गीकरण को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम 2 आधार पर विभक्त कर सकते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो ये 2 प्रकार की है, विटामिन बी, विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन मुख्य रूप से 4 होती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन सी हो गई? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सारे जो है विटामिन्स को हम एक एक पार्ट में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये इनमें से क्वेश्चन बनते हैं और हर एक विटामिन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में इन विटामिन्स को समझेंगे। वीडियो कैसा लगा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के बताएं। आप पहली बार टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या आप इससे पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। क्लास कैसी लगी है इसको भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।